नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही ट्रेंडिंग है, आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का वॉर। कारण क्या है सिर्फ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, क्योंकि इसका रिजल्ट कहाँ तक ये वॉर जाएगा ये सब भविष्य के गर्भ में है। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, कहते हैं ना कि महत्वाकांक्षा एक ऐसी चीज़ होती है ना, अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो तबाही ला सकती है। बस वही है इस वॉर के पीछे का कारण। मैं आप लोगों को पहले तो इतिहास बताना चाहता हूं थोड़ा बहुत, और इसी इतिहास को बताते बताते ही मैं आपको वो कारण बता दूंगा जिस कारण को लेकर ये दोनों आपस में लड़ रही हैं। आर्मेनिया आज़ाद हुआ 1918 में और अजरबैजान आज़ाद हुआ 1921 में। और जब से ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए, इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी। किसी मुद्दे पर ये आपस में कभी सहमत नहीं हुए, इनकी कभी नहीं बनी, क्योंकि इनके बीच सबसे बड़ा मसला बॉर्डर को लेकर रखा गया, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध का एंड हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ी गई, तब इन्हीं दोनों कंट्री के बीच में से एक नई कंट्री निकल कर आती है। इन्हीं दोनों कंट्रीज में से एक नई कंट्री निकलती है जिसका नाम था ट्रांसोशियन फेडरेशन, जिसको कि जॉर्जिया कहा जाता है प्यार से। मतलब जो जॉर्जिया कंट्री है, अगर आप कभी भी गूगल का मैप दिखेंगे, आर्मेनिया अजरबैजान के ऊपर एक कंट्री है जिसका नाम है जॉर्जिया। ये तीनों कंट्री बाद में जाकर 1922 में सोवियत यूनियन का हिस्सा बनती हैं। सोवियत यूनियन जिसका 1991 में विघटन हुआ, तब जाकर ये मुल्क अलग अलग हुए। मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जॉर्जिया बिगर पिक्चर में आई, तब जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान ये तीनों के तीनों सोवियत यूनियन का मेंबर बनी। ठीक है, और जब आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया ये तीनों सोवियत यूनियन का मेंबर बने, तो उस वक्त के रशिया के लीडर जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान के एक पार्ट, जिसको कि नागोर्नो काराबाख रीजन कहते हैं, वो आर्मेनिया को गिफ्ट कर दिया और कह दिया कि अब से ये आर्मेनिया का पार्ट है। कारण क्या है नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया को देने के पीछे का? कारण ये है कि नागोर्नो काराबाख जो कि अजरबैजान के हिस्से में था, मगर वहाँ पर 95% से ज़्यादा लोग आर्मेनियाई एथनिक के थे। तो आर्मेनिया को खुश करने के लिए जोसेफ स्टालिन ने ये जो पूरा का पूरा रीजन है नागोर्नो काराबाख, ये आर्मेनिया को ट्रांसफ़र कर दिया। बस यहीं पर गलती हो गई। यही जो मैंने आपको रीजन बताया ना, नागोर्नो काराबाख रीजन, इसी को लेकर लड़ाई शुरू हुई और तब से चलती हुई लड़ाई आज तक आई, और अब ये आर्या पार का रुख अपना ली है। तो याद रखिएगा, इस पूरे की पूरे लड़ाई का जो कारण है जो आज हो रखा है 2020 में, वो है नागोर्नो काराबाख रीजन। ठीक है, क्योंकि जोसेफ स्टालिन तो निकल लिए, दिक्कत अब वहां के प्रेजेंट लोगों को भुगतनी पड़ रही है। जब तक ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे कोई लड़ाइयाँ नहीं होती थी, मतलब छुटपुट तो होगी ही होगी, मगर बट ऑब्वियस है इन दोनों के अंदर महत्वाकांक्षा तो थी नागोर्नो काराबाख के ऊपर कब्जा करने की। तो नागोर्नो काराबाख रीजन जो कि जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान से लेकर आर्मेनिया को गिफ्ट कर दिया, ये तब तक वैलिड रहा जब तक कि ये दोनों सोवियत यूनियन का मेंबर थे। जैसे ही 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, वैसे ही ये मुद्दा फिर से उछलकर सामने आया। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा नागोर्नो काराबाख रीजन है, ये 4400 स्क्वायर किलोमीटर का है। इंटरनेशनली ये अजरबैजान का पार्ट है, मतलब एथनिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्मेनियन लोग रहते हैं। 1991 में जैसे कि ये दोनों अलग हुए सोवियत यूनियन से, ठीक है, अजरबैजान ने इस रीजन को अपना मान लिया, और आर्मेनिया के जो लोग थे, जो 95% से ज़्यादा लोग नागोर्नो काराबाख रीजन में रहते थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि हम अजरबैजान के साथ नहीं रहेंगे, ये पूरा का पूरा रीजन आर्मेनिया को जाता है। ऐसे कैसे जाता है? अजरबैजान ने कहा ऐसे कैसे जाता है? अजरबैजान ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया, और तब भी एक वॉर हुआ था, तब भी एक लड़ाई हुई थी जिस तरह आज लड़ाई हो रही है, और 30,000 से ज़्यादा जाने गई थी दोनों मुल्कों को मिलाकर। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये जो नागोर्नो काराबाख रीजन है ये बिल्कुल कश्मीर की तरह है, तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूं कि नागोर्नो काराबाख रीजन ये ट्रांसफ़र किया था जोसेफ स्टालिन ने
अजेरबाईजान का हिस्सा था, ट्रांसफ़र किया आर्मेनिया को। तो जाकर जोसेफ स्टालिन को पकड़ो। कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, किसी ने कश्मीर को पाकिस्तान को ट्रांसफ़र नहीं किया था। तो कभी भी नागोर्नो काराबाख रीजन को कश्मीर से जोड़कर ना देखें। कई सारे मैंने देखे हैं न्यूज़पेपर में ये बातें छपी हैं, ये सब बकवास हैं, उनको इतिहास पता नहीं है। उनको जाकर पढ़ना चाहिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो कि महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, और यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन भी उन्हें पढ़ना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन में ये साफ साफ लिखा है कि जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा जो भारत के हिस्से में है, प्लस जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर रखा है, जिसको हम लोग अक्साई चीन कहते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, इन तीनों पर, इन सारे के सारे एरिया पर भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है। ये भारत का हिस्सा गया, ये कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान को तो कुछ काम धंधा है नहीं, तो वो बेफिजूल की चीज़ें करते रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। आर्टिकल 370 हट चुका है, अब तो पूरा का पूरा जो कश्मीर का इलाका है वो इंडिया का है। देखते हैं भविष्य में कश्मीर को लेकर क्या होता है, मगर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कभी भी कश्मीर का मुद्दा नागोर्नो काराबाख रीजन से वैलिड, मतलब कहते हैं ना, कंपेयर मत करना। कल को अगर आपसे कोई मिलता है और ये बात कहता भी है ना, तो तुरंत उसको पॉलिटिकली करेक्ट करना, ठीक है। तो ये पूरा का जो पूरा मुद्दा है ये नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को पॉइंटेड नागोर्नो काराबाख रीजन लिखा है, ये वही हिस्सा है। आप देख रहे हैं कि ये अजेरबाईजान के सीमा के अंदर गए, मगर इसी रीजन को लेकर लड़ाई है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजेरबाईजान के बीच में, ठीक है। अजेरबाईजान कहता है ये पूरा का पूरा हिस्सा इंटरनेशनली हमारा है। आर्मेनिया कहता है कि भैया तुम्हारा कैसे हो गया। 95% तो वहाँ पे आर्मेनियाई मुल्क के लोग रहते हैं, आर्मेनियाई एथनिक के लोग रहते हैं, तो ये हमारा है। अब देखिए, जब तक ये दोनों कंट्री आपस में लड़ रही थी तब तक तो ये लड़ाई बहुत बड़ी नहीं मानी जा रही थी, मगर अब पूरा का पूरा जो विश्व है वो दो फैक्शन में बढ़ता चला जा रहा है। अजेरबाईजान को सपोर्ट करने आ गया है टर्की। टर्की का जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है अर्दोगान, उसको लगता है कि वो ऑटोमन एम्पायर दोबारा खड़ा कर लेगा, इसीलिए इंडिया के खिलाफ बोलना उनकी आदत हो चुकी है। और अब ये जो अजेरबाईजान के फेवर में ये आए हैं और आर्मेनिया को धमकी दे रहे हैं कि पूरा का पूरा जो विश्व है वो टर्की की ताकत देखेगा। क्या ताकत देखेगा यार? कौन सा ताकतवर देश हो तुम? ऐसा क्या बनाते हो, ऐसा क्या एक्सपोर्ट करते हो, ऐसा कौन सा मार्केट है तुम्हारे पास जो तुम्हें लगता है कि तुम बड़े ताकतवर हो? ठीक है, टर्की को घंटा फर्क नहीं पड़ता अजेरबाईजान से और आर्मेनिया से। टर्की अपनी ताकत दिखाना चाहता है, विश्व को बताना चाहता है कि देखो हम ऑटोमन एम्पायर को दोबारा से रिवाइव करेंगे, जिसको कि 1914-18 के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ख़त्म कर दिया गया था। तो टर्की अजेरबाईजान के सपोर्ट में आ गया। कल आर्मेनिया ने दावा किया है कि उनके सुखोई को टर्की के F-16 ने मार गिराया। टर्की ने ये बात मानने से इनकार कर दिया है। आर्मेनिया के सपोर्ट में आ गया रशिया, क्योंकि रशिया की जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोवियत स्टेट है, आर्मेनिया उसका हिस्सा है। तो आर्मेनिया आ गया आपका, आर्मेनिया के सपोर्ट में रशिया आ गया है, मगर रशिया अभी खुलकर सामने नहीं आया है, मगर माना ये जा रहा है कि कल को ये लड़ाई बढ़ती है तो रशिया सपोर्ट में आएगा आर्मेनिया के। अब टर्की अगर सपोर्ट में है अजेरबाईजान के, तो टर्की का घनिष्ठ मित्र पुछल्ला पाकिस्तान भी आएगा। और सुनने में आया है कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी के कुछ जवान, कुछ बटालियन इस वॉर में भेजी भी है। अब पाकिस्तान आएगा तो उनके अब्बू चाइना भी आएंगे, बिकॉज बिना अब्बू के तो लड़का कुछ कर नहीं सकता। तो चाइना वाले डायरेक्टली आए, इनडायरेक्टली आए, मगर आएंगे ज़रूर, क्योंकि विश्व में कहीं भी कुछ हो चाइना का इंटरेस्ट साला हर जगह रहता है। ठीक है, तो चाइना तो आएगा ही आएगा। उधर तो अजेरबाईजान के सपोर्ट में टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, और जितने भी इनके आपके कह सकते हैं ना कि घनिष्ठ मित्र देश हैं सो कॉल्ड, वो भी साथ हो लेंगे। आर्मेनिया के सपोर्ट में आपका रशिया है। फ्रांस भी कहीं ना कहीं आर्मेनिया के लिए आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। सवाल ये उठता है कि यूएसए का क्या, क्योंकि टर्की भी नाटो का मेंबर है,
फ्रांस भी नाटो का मेंबर है। नाटो जो कि 1949 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि अगर अभी टोटल नाटो में 30 मेंबर्स हैं कि अगर इनमें से किसी एक कंट्री पर अटैक हुआ तो सारी कंट्रीज़ पर अटैक माना जाएगा। तो कल को मान लीजिए कि आर्मेनिया ने टर्की पर अटैक किया इस वॉर के दौरान ही, तो क्या अमेरिका किसके सपोर्ट में आके लड़ेगा? क्योंकि फ्रांस तो आर्मेनिया के सपोर्ट में है और टर्की अजरबैजान के सपोर्ट में है। तो अब एक सवाल उठता है कि यूएसए किसके सपोर्ट में आएगा? क्योंकि फ्रांस भी नाटो का मेंबर है और टर्की भी नाटो का मेंबर है। यूएसए यूएसएसआर से चिढ़ता है, तो अगर यूएसए अजरबैजान के सपोर्ट में आएगा, क्योंकि आर्मेनिया के सपोर्ट में यूएसएसआर गए, तो आर्मेनिया के सपोर्ट में तो फ्रांस भी है और फ्रांस और यूएसए एक अच्छे मित्र हैं। तो बड़ा ही पेचीदा मामला होने वाला है आने वाले समय में। हो सकता है कि यूएसए की एंट्री के बाद ये पूरी तरह वॉर ये ख़त्म हो जाए या बीच का कोई रास्ता निकल आए, ये तो भविष्य के गर्भ में है। मगर ये है कि अब जितने भी मुल्क हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की झंडी लगा देंगे, जिस तरह टर्की के अर्दोआन ने लगाया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो आर्मेनिया अजरबैजान का वॉर है ये है क्या। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक।